जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप सभी लोग। और थोड़ा सा एक जहन में ये बात चल रही है कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ पर मेरा प्रोडक्ट बाय नहीं हो पा रहा है। तो एक बात का आप लोग बिल्कुल ख्याल करें कि आप लोग अलग अलग ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्रोम ब्राउज़र से करें या गूगल से करें, या है ना, बहुत सारे ओपेरा हैं और भी बहुत कई सारे ब्राउज़र मौजूद हैं। आप उसको इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में और कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र, है ना, किसी से भी आप लगातार अपनी आईडीज़ को ओपन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री पर जा कर के ऑल क्लियर डेटा कर लीजिए। यानी कि जो हिस्ट्री आपकी है, जो आपने अभी तक जितने भी ब्राउज़र ओपन है या जो विंडोज़ ओपन है, उन सभी चीज़ों को आप एक बार क्लीन कर लीजिए। हो सकता है इससे भी आपके ओ कनेक्ट यानी प्रोडक्ट बाय करने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और एक दो लोगों को मैंने ये चीज़ बताया है, फिर उन्होंने दोबारा कॉल नहीं किया, तो इसका मतलब वो सफल हो चुके थे इस चीज़ को करने के बाद, क्योंकि इससे पहले उनका पेमेंट फेल्ड हो रहा था। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि कल मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लोगों ने कार्ड पेमेंट फेल्ड हुए, लेकिन दूसरी टाइम पर यानी सेकंड मीटिंग में बहुत सारे लोगों का ओ कनेक्ट बाय भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, यानी कि कहा तो ये जाए कि ठीक हो गया है। लगातार आप लोग ना करें, क्योंकि ये होता है ना कि एक बार किया फिर 10 मिनट बाद करते हैं, चलो 15 मिनट बाद। ऐसा ना करिए, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेमेंट कट जाए और प्रोडक्ट बाय भी ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसी गलती मत करिए। एक बार करिए, फिर उसके बाद घंटे से 2 घंटे का इंतज़ार करें, नहीं तो दूसरे दिन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग करिए तो आपको कामयाबी मिल सकती है। और अगर आपका पेमेंट कट जाता है, ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। सपोर्ट में टिकट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे से 72 घंटे, ठीक है, आप लोग इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर ही आपका पेमेंट यानी कि प्रोडक्ट बाय हो जाएगा, क्योंकि इस बार यानी कल की डेट में मैंने एचडीएफसी कार्ड से किया था और ओटीपी भी नहीं आया और पेमेंट कट गया। मैंने कहा लग रहा है ये मामला कुछ गड़बड़ हो गया। फिर मैंने जब जा कर के देखा तो पेंडिंग में शो कर रहा था, और करीबन 1.5 से 2 घंटे में या एक ही घंटे में प्रोडक्ट बाय हो गया। $107 जो दिख रहा था वो ज़ीरो हो गया, और मेल आ गया और नोटिफिकेशन, यानी सारी चीज़ें हो गई। यानी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। अगर 24 घंटे बीत गया या 72 घंटे आपका बीत गया है, तब आप टिकट रेज़ कर सकते हैं आराम से सपोर्ट में जा कर के। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। और साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना ये चाहूँगा कि मर्चेंट फ़ीस, ठीक है, जो ये हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल भी मैसेज के किया, कॉल भी किया, सर पैसा कितना कट रहा है। जो पैसा कटेगा वो तो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद मर्चेंट फ़ीस इंटरनेशनल जो आपका इंडियन गवर्नमेंट 5%, ठीक है, टैक्स है $93 का, वो, और जो बैंक आप यूज़ कर रहे हैं वो भी लेती है। तो कहने का मतलब है लगभग समथिंग मान के चलिए कि 9,000 प्लस कुछ कट रहा है। और उसके बाद कट तो और कम रहा है, लेकिन 9,000 प्लस आपको रखना होगा। मान के चलिए सीधा सीधा आप अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो पैसा कटेगा तो कटेगा, बाद में फिर ट्रांजैक्शन फ़ीस, फिर
मर्चेंट, है ना, ये सारी चीज़ें बाद में कटती हैं, 15 दिन 20 दिन, ठीक है, बाद। मंथली में आपके गवर्नमेंट का जो 5% टैक्स है वो मंथली में कटता है। तो ऐसा ना हो कि आपने जो कटा केवल उतना ही पैसा रखा, बाद में पता चला कि आपका अकाउंट माइनस में हो गया, इसके लिए बता रहा हूँ। तो आप अपने अकाउंट में 10,000 समथिंग रखिए, तो आपका बैलेंस कटने के बाद भी आपका अकाउंट में मौजूद रहेगा, ये मान के चलिए आप। तो इसलिए मैंने कहा ये बता दिया जाए। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे, सर कितना कट रहा है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम है, ठीक है। जैसे आईसीआईसीआई का तो ज़्यादा कट रहा है, एचडीएफसी का कम कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का मामला है। तो आप लोग आराम से अपने ही कार्ड से खुद स्वयं करें। और मैंने कल की वीडियो में बताया था, उसके बावजूद भी लोगों ने फिर से आज कई लोगों ने कॉल किया कि सर उसमें जो मोबाइल नंबर है वो किसका पड़ेगा, जिसकी आईडी है उसका। तो ऐसा नहीं है, सारे डिटेल्स, जो भी डिटेल्स वहाँ मांगी जा रही है वो सब की सब डिटेल्स जिसके नाम का कार्ड है उसका पड़ेगा। यानी कार्ड नंबर, सीवीवी उसी का, एक्सपायरी डेट, उसका नाम, उसका पिन कोड, यानी जो जिप कोड है वही पिन कोड है। ध्यान दीजिएगा, एक दो लोगों ने ये भी कहा ये जिप कोड क्या है, तो मैंने बताया ये पिन कोड है आपके। और पिन कोड वहाँ का हो जिस जगह का ब्रांच है। ध्यान दीजिएगा, ब्रांच कोड, ब्रांच आपका, मान लीजिए आप ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं और तहसील का आपका ब्रांच है, तो आप उसी का आप लोग डालिएगा। यानी वहाँ पे आप पासबुक में देख लीजिए ना कि क्या है, पिन कोड क्या है, तो जिप कोड वही है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, तो प्लस बगल में आपको कंट्री भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो 91 आ जाएगा, प्लस आपका मोबाइल नंबर, प्लस आपका जिप कोड मैंने बता दिया। आपका क्या नाम है, आप यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहाँ से हैं। जब आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया, तो आपका प्रदेश वहाँ पे दिखने लगेगा। अब आपको ये चूज़ करना है कि आप आंध्रा से हैं, कि केरल से हैं, कि महाराष्ट्र से हैं, कि बिहार से हैं, कि यूपी से हैं, कि पंजाब से हैं, वो आपको सेट करना है। फिर मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद 2 टिक है, उसको करने के बाद पेमेंट कर देना है। ओटीपी नहीं आएगी, डरना नहीं है आपको, ओटीपी नहीं आएगी। थोड़ा देखिएगा, अगर पेमेंट फेल्ड हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि अभी वॉल्यूम कम है। ये मिस्टर ऐश फारे सर ने ही बताया था कि शुरुआत के दौर में वॉल्यूम कम रहेगा, यानी स्पीड कम रहेगी पेमेंट मेथड की, ठीक है। उसके बाद ज़रा सा याद करें आप लोग। और उसके बाद आप आप जान रहे हैं कि आज तीसरा चौथा दिन है, तो इसी तरीके से धीरे 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 जैसे जैसे दिन बीतेगा, उसी तरीके से वैसे ये जो स्लो है, इसका प्रोसेसर वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे फास्ट होता चला जाएगा और पेमेंट भी आसान होती चली जाएगी। हम लोगों को ईज़िली हम लोग पेमेंट कर पाएंगे, वो कनेक्ट बाय कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का पेमेंट फेल्ड हुआ है, तो कृपया आप लोग जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, यानी 2-4 घंटे के बाद ट्राई कर लें। ऐसा नहीं है कि फटाफट करने से एक बार आपका हो जाएगा। वो मैंने बता दिया है कि प्रोसेसर यानी वॉल्यूम उसका स्लो है, और पहले दिन से बेहतर है, दूसरे दिन से भी बेहतर है ना। तो इसी तरीके से बेहतर होता चला जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप रात में करेंगे तो हो जाएगा, दिन में करेंगे तो हो जाएगा। भाई रात में आप करेंगे तो मान लीजिए कि आप रात में करेंगे तो इंडिया में रात है ना, बाकी और भी कई ऐसे देश हैं, आप खुद जान रहे हैं, जहाँ पर दिन है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेसर स्लो है, वॉल्यूम स्लो है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सितंबर में किया था, तो चाहे दिन में कर रहे थे तो रात में कर रहे थे, तब भी बहुत ही आसानी से हो रहा था। तो इसके लिए थोड़ा सा 1-2 दिन या 3 दिन जो भी लगे, आप लोग खुद ही देखते रहेंगे। तो 1-2-3 दिन का मामला है। जब ये स्पीड पकड़ लेगा तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी।
और खुदा न खास्ता आपका पेमेंट कट गया तो टेंशन मत लीजिएगा, इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और यही एक अपडेट है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं केवल ओ कनेक्ट को बाय करने के लिए। कल काफ़ी लोगों ने किया, बेहतर था परसों से, और आज कल से भी बेहतर आज रहेगा, और आज से भी बेहतर कल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, डेली आप लोग देख रहे होंगे कि पॉपअप आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई वीडियो आ रहा है, कोई वो मीडिया से आ रहा है कहीं, ठीक है, मार्टिसन भेज रहे हैं, कोई भी, सब इस तरीके से कुछ ना कुछ आता रहेगा। और आज आप लोग जान ही रहे हैं कि 29 तारीख है, ठीक। और ऐश बॉम्ब के बारे में जो था, ए बॉम्ब जो था, वो दिसंबर के पहले हफ्ते में वो मिस्टर ऐशवारे सर ने बताया भी था कि ये होने वाला है। हो सकता है, आज तो मैं नहीं कह सकता कि ऐश सर 360 में आएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं, कोई वो नहीं है कि नहीं आएंगे। ये मैं तो कल रात की वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आया था, और मॉर्निंग में मैं डाल रहा हूँ। आ भी सकते हैं, नहीं भी, वो तो जानकारी मिल जाएगी। और आज 360 का वेबिनार भी है, उम्मीद है कि हमारे गुसविंदर सर जो हमारे लीडर हैं वो भी वहाँ पे आएंगे और बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। तो आप सभी लोग टीम चैम्पियन के वेबिनार को अटेंड करिएगा, चाहे यूट्यूब पर, चाहे जूम पर, जहाँ आपको बेहतर लगे। और जो भी अपडेट्स होगी वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और उम्मीद है ऐश सर नेक्स्ट मंथ में ज़रूर आएंगे और ए बॉम्ब के बारे में ज़रूर बताएंगे। और हम लोग बेसब्री से ए बॉम्ब का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार है क्या। बहुत सारे लोग अपना अपना गेस कर रहे हैं, जहन लगा रहे हैं, लगाते रहिए, और जो बताएंगे तो वो सारी चीज़ें आया हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये था। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे बिल्कुल, और अपना ख्याल करिए और आराम से पेमेंट करें। तो इजाज़त दीजिए, मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।